उस लड़की की उसकी जो दोस्त थी उसकी आत्मा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, कहती है तुमने मुझे याद किया। आज जो मैं इंसिडेंट बताने वाला हूँ वो शायद एक आप बीती लड़की की कहानी है जिसकी माँ ने मुझे ये चीजें सुनाई। उसने बताया मुझे कि कैसे कैसे एक लड़की ने अपनी दोस्त को बुलाया, वो भी तंत्र क्रिया से। जी हाँ, चलो अब इस चीज को मेन टॉपिक पे ले आते हैं और कान खोल के सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ये बात है चार घरों की। चार घर एक जगह पे बने हुए थे, उसमें दो जो बीच के घर थे उन दोनों की दोस्ती दोनों बच्चे साइड वाले घरों से थी। लेकिन जब जैसे ही उन लोगों के बच्चे बच्चे हुए तो कुछ टाइम बीता तो ये जो घर थे इधर इधर वाले दोनों साइड वाले, मतलब फर्स्ट और फोर्थ, उन दोनों घरों के बीच में काफी ज्यादा एकता बढ़ गई। अब वो एकता काफी ज्यादा बढ़ गई तो उसके बाद दोस्तों की बच्चों की भी एकता बढ़ गई। अब वहां दोनों घरों में दो लड़कियां थी, उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। रोज वो दोनों सुबह खाना खाती, शाम को खाना खाती और हर वक्त खाना खाती रहती और साथ खेलती रहती। इतना मेल बढ़ता चला गया उनका कि जैसे ही वो 18 साल की उम्र में आई तो वो एक दूसरे के घर पर ही सोने लग गई। कभी वो उसके घर सो जाती, कभी वो उसके, जैसे वो दोनों सगी बहन हो। अब भाई दोस्ती इस प्रकार भी नहीं होनी चाहिए, ना लगाव होना चाहिए कि इंसान सब कुछ भूल जाए। फिर एक रोज जो हुआ, अब दोनों जनी खेल रही थी, काफी अच्छे से मजे से खेल रही थी। एक रोज पता चलता है कि एक को बुखार हो गया है तो दूसरी भागी भागी पहुंचती है हॉस्पिटल। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पता चलती है कि उसकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है। ये चीज सुनने के बाद वो दूसरी वाली डर जाती है और कहती है यार ये कैसे हो गया। वो इस चीज को इग्नोर करती है और वो कहती है कैसे भी करके इसको बचाना है। वो डॉक्टर से कहती है डॉक्टर कुछ भी हो जाए इसको बचाना है, मेरी इकलौती दोस्त है, अगर ये नहीं तो मैं भी मर जाऊंगी। डॉक्टर कहते हैं अरे बच्चे ऐसे क्यों बात कर रहे हो। वो पता नहीं उसको एक इस प्रकार का लगाव हो गया था कि जैसे कि एक दो जिस्म एक जान वाला। अब दो जिस्म एक जान वाला लगाव जो होता है भाई वो तो एक हाई लेवल का होता है। लेकिन वही है ना, वक्त के आगे किसकी चलती है। वो लड़की वहां हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देती है आने वाले 3 दिन बाद। वो लड़की दूसरी जो उसकी दोस्त थी वो 3 दिन तक हॉस्पिटल के बाहर ही बैठी रहती है इंतजार में कि वो ठीक होगी, पर वो ठीक नहीं होगी। अब उस लड़की को एक सदमा सा लग गया कि यार यो क्या हो गया। मेरी बचपन से साथ रहने वाली दोस्त जो 18 साल तक मेरे साथ रही है, हम दोनों एक पास सोते हैं, वो कैसे मर सकती है। ये असली कहानी है, कोई देखो फेक बनाई हुई नहीं है। जो मुझे बताया गया है वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फिर उस केस में मुझे पता चला कि जैसे ही वो लड़की मर गई तो वह उसकी बॉडी को घर लाया गया, और जब बॉडी को घर लाया गया तो बॉडी को जलाया गया एंड ऑल। पर वो लड़की जलाते टाइम पर भी वहां पहुंच गई थी जहाँ कब्र शमशान घाट में जलाते हैं। और भाई वो खड़े होकर देखती रही। उसके अंदर दिमाग में एक अलग ही बहस चल रहा था। फिर वो अपने घर आ जाती है। काफी दिन बीत जाते हैं, ना वो घर से बाहर निकलती ना कुछ, बस खाना खाती और कमरे में रहती। उसकी मम्मी भी कंफ्यूज हो गई कि मेरी बेटी को आखिर ये क्या हो गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो बेटी के मन में क्या चल रहा है। एक रोज उस लड़की ने नेट पर चेक करा कि आखिर कैसे हम अपने मरे हुए दोस्त से मिल सकते हैं एंड ऑल। अब उसने तंत्र क्रियाओं के बारे में देखा कि ऐसे ऐसे क्रियाएं करी जाए तो अब वो लड़की इस चीज में पड़ गई कि सामान लाने हैं मुझे। कभी वो डोल लेके आ रही है तो कभी वो पिंस लेके आ रही है, कभी वो चूड़ा वूड़ा टाइप का रहता है जैसे काटते हैं वो लेकर आ रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और भाई उसने अपना सेटअप वो सेट बना लिया। अब वो इंतजार कर रही थी, उसने नेट वेट में पढ़ा था पूर्णिमा की रात को ये काम करा जाए तो थोड़ा अलग ही लेवल का होता है। तो वो इंतजार करने लग गई कि पूर्णिमा की रात को ये काम करूंगी मैं। जैसे ही वो पूर्णिमा की रात को काम करने लगी, भाई उसने जो देखा वो दहला देने वाला था। उसने देखा कि जैसे ही उसने मोमबत्तियां वगैरह जलाई हैं और डोल वोल ले ली है, पिन विन ले ली है, उससे कहती है मैं तुम्हें बुला रही हूँ ना, वो कुछ करती है वो क्रिया टाइम। उस लड़की की उसकी जो दोस्त थी उसकी आत्मा उसके सामने आकर खड़ी होती है, कहती है तुमने मुझे याद किया। वो कहती है हाँ मैं तुम्हें रोज याद करती हूँ, तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें मतलब वो एक साथ पागल सी हो जाती है। और उसके बाद वो डरने लग जाती है, लेकिन उसके अंदर एक खुशी होती है कि मेरी दोस्त लौट आई। वो कहती है अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। वो कहती है मैं जाऊंगी भी नहीं तुम्हारे बिना। तो वो कहती है ना तुम्हारे बिना, तो ये लड़की समझ नहीं पाती कि आखिर वो कहना क्या चाह रही है। वो चाह रही थी कि तुम्हें भी साथ मार के लेके जाऊंगी। अब कुछ दिन बीतते हैं, अब वो खुश रहने लगी, बाहर घूमने लगी हर जगह। अब उसको तो वो दिख रही थी, वो उससे रोज बातें करती थी एंड ऑल। पर वही है ना, रूहानी शक्तियां कब तक साथ रहती है कब तक साथ नहीं रहती है और कब साथ ले जाती है किसी को नहीं पता। अब भाई वो घूमते रहे, लेकिन फिर जो हुआ
वो दहला देने वाला था। उसकी मम्मी कहती है, यार ये मेरी बच्ची को आखिर हो क्या गया है, अभी ये इतनी खुश रहती है, काफी दिनों तक ये सदमे से में रही। फिर इस चीज को चेक करने के लिए वो एक बाबा के पास जाती है कि मेरी बेटी को कुछ हो गया है, अजीबो गरीब टाइप की हरकतें करती है, अकेले से कमरे से बात करने की आवाजें आती है। अब भाई बात करने की आवाजें आ रही है अकेले तो इंसान डर ही जाएगा, माँ भी डर जाएगी कि मेरी बेटी को क्या हो गया। दोस्तों मुझे जुकाम हो गया काफी ज्यादा, कहानी सुना सुनाकर आपकी ठंड में, तो आगे बढ़ते हैं। फिर जो हुआ, उसने बताया मुझे कि औरत ने, कि जब बाबा ने मुझे बताया कि तुम्हारी जो बेटी की दोस्त थी वो लौट आई है और वो तुम्हारी बेटी को लेकर जाएगी, तो मैं हो सके तो एक काम कर सकती हूँ। उसने बताया कि क्या कर सकते हैं, कि ये धागा है, कैसे भी करके इसको अपनी बेटी के हाथ में बांध दो, वो जो रूहानी शक्ति है तुम्हारी बेटी को छू नहीं पाएगी। अब ये चीज होने के बाद वो अपने घर आ गई धागे को लेकर। अब उसने बहाना बनाया कि मैं काले धागे लेकर आई हूँ सबके लिए, अपने भी बांध लिया नकली, और उस लड़की के वो असली वाला धागा बांध दिया। अब इसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था। अब उसके कमरे से लड़ाई की आवाज आती है, वो कहती है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रही हो। अब उसकी जो दोस्त थी चुड़ैल वाली जो मर चुकी थी, इसकी आत्मा थी, वो बता नहीं रही है क्लियर बात की क्या बात है। वो कह रही है मैं नहीं आ सकती, बस नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। अब दोनों में बहसबाजी होगी, वो आत्मा चली जाती है वहां से। अब ये टेंशन में हो गई कि ये हुआ कैसे। तो एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। अब ये टेंशन में रहने लगी कि क्या हो गया, क्या हो गया, वो क्यों चली गई। फिर वो एक साथ सोचती है कि अरे ये जब से मम्मी ने धागा दिया उस दिन से मेरी मेरी दोस्त के बीच में लड़ाई हुई है। माँ ये सब कुछ छुपके से देखती रहती थी और इस चीज को नोटिस करती रहती थी क्या कंडीशन चल रही है, क्यों ना मैं इस धागे को खोल दूं। वो धागे को खोलने जा रही थी, तुरंत माँ आ जाती है कि बेटी ये धागा ही नहीं खुलना चाहिए, अगर ये धागा खुल गया तो जो होगा वो मैं भी नहीं बता सकती। भाई ये चीज कहने के बाद बेटी की रूह सी कांप जाती है। अब बेटी कहती है कहती है हाँ। अब उसके बाद उसने धागे को नहीं खोला और धागे को वापस बांध लिया, और उसके बाद कुछ दिन बीते, उसको अपनी दोस्त फिर से दिखाई दी और दोस्त ने कहा कि तू इस धागे को खोल दे, मैं तेरे पास वापस लौट आऊंगी। भाई अब दोस्त की दोस्ती इतनी गहरी थी कि उसको जानना मौत की परवाही नहीं थी। उसने उस धागे को खोल दिया। धागे को खोलते ही वो लड़की फिर उसके सामने आ गई। फिर दोनों जनी खुशी खुशी रहने लगी। अब जो आत्मा थी उसके अंदर यही विचार था कि कैसे मैं इसको ले जाऊं, जो हम दोनों साथ जाएं। अब एक रोज दोनों जनी छत पर खेल रही थी। अब खेलते 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 छत की बॉर्डर के पास पहुंच गई। बस वो पीछे मुड़ते ही गिरने वाली थी नीचे, वो भी 2 मंजिल से। तुरंत उसकी माँ आती है, अरे गुड़िया क्या कर रही है। वो डर जाती है के साथ, मम्मी कुछ नहीं ऐसी आई थी मैं छत पर। वो बताती नहीं है कि मेरी दोस्त भी मेरे साथ है, और ना उसकी दोस्त किसी को दिख रही थी, ना उसकी आत्मा दिख रही थी। पर माँ ये सब कुछ जानती थी कि इसकी दोस्त की आत्मा इसके साथ ही घूम रही है। वो गुड़िया को ले जाती है नीचे और उसे कमरे में बिठा देती है, थोड़ा डांट देती है कि अकेले के वैसे मत करा कर, वगैरह वगैरह। बाकी अड़ोस पड़ोस के जो 2 घर थे उनसे भी कहती है कि हमारी बच्ची को थोड़ा अपने साथ रखा करो, थोड़ा उसका मूड अच्छा होगा, उसकी दोस्त तो मरी गई है। अब इसके चक्कर में उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और फिर वो लोग खेलने लग गए। अब उसकी बेटी जो थी वो भी पहुंच गई वहां खेलने। अब सारे लोग खेल रहे हैं, बच्चे बच्चे, अब रोड पर ही खेल रहे थे, रोड पर ट्रक वगैरह चलते रहते थे हल्के फुल्के। लेकिन वही है ना, हाथ से जो होते हैं वो बताकर नहीं होते। एक साथ वो लड़की खेल रही थी और उसके पीछे से उसकी दोस्त आवाज मारती है, और वो पीछे मुड़कर देखती है और उसके पास जाने लग जाती है, तुम भी आ गई, और कहकर आगे बढ़ने लगते, ट्रक आता है उसको उड़ा जाता है। एट अ टाइम उसकी मौत हो जाती है। उस तांत्रिक ने बताया कि तुम्हारी लड़की की आत्मा आज उस लड़की के साथ है और वो दोनों काफी मजे से रह रही है, तुम्हें टेंशन की कोई बात नहीं है। यही होता है कि प्रेम में इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करवा सकता है। आई होप ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और किसी को वास्तु जानना है तो बस कमेंट करिए। और हेम वास्तु करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां जाकर अपनी डिटेल बता दीजिएगा, मैं आपका पूरा वास्तु चेक कर लूंगा। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। शेयर